की दरपेश हो जाती है, वो मर जाते हैं। एक जवान चला जाता है ड्रग्स की वजह से, एक बच्चा चला जाता है, तो कोई उम्र रसीदा शख्स नहीं चला जाता है। ये हमारा समाज कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि है ना हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। सारे बच्चों इस मसले में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। आपको अवेयर होना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि किस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो देने की कोशिश कर रहे हैं। हम डील करेंगे उनको, हम उनको पर्चा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई आगे भी हो जाएगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में हमने कुछ ऐसे 700 लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो नशा कर रहे हैं, नशे की लत में मुब्तला है वो, लेकिन वो बेचारे सामने आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमें इस मुसीबत से निकाल दो। कई लोग हैं जो एडवांस स्टेज में हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी ट्रीटमेंट सेंटर में उनका इलाज करा के वो वापस बाजियाब हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, कई ऐसे लोग हैं जिनमें वापस आके ड्रग्स से और जिंदगी में कामयाबी हो गए हैं, वो अफसर भी बन गए हैं या बिजनेस में बहुत आगे चले गए, लाइफ में उन्होंने कम बैक किया। ऐसी बात नहीं है कि वो दुनिया चली गई, बट सही टाइम पे उसको उनके बारे में रिपोर्ट कर दीजिए एक फरीज़ा समझ के, ठीक है बेटा। जिना करुन सर्विस बोर्ड बार गुना तमन तुम सर्विस बोर्ड गुना कुछ तब तुम वटिश सु चीज सर्विस बोर्ड बार गुना इथे होश डाला वो शराब दी चीज नफर सु सर्विस बोर्ड बार गुना तो बस क्या है तो अगर का नफर शराब पी वो सर्विस बोर्ड गुना चाहिए। तो अगर हम आज यहाँ पे हमारे उलमाए किराम यहाँ पे आए हैं तो एक चीज मूजूब खामोश हो कि इस इलाके से ही नहीं पूरे जम्मू एंड कश्मीर से या हिंदुस्तान से हम कहेंगे हम इस मंशियात को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे बड़ी पहल जो है वो हमें घर से स्टार्ट करनी है। इन चीज पहल गसी गोड़ा घर पे इसमें अगर हम देखेंगे सर गोडुक चीज फैमिली पन घर मूल मोज तो शुरू गोडुक गसी अति पे स्टार्ट। अगर बाप अपने बेटे पे नजर रख रहा है, अपनी बेटी पे नजर रख रहा है, अगर माँ अपने बेटी पे नजर रख रही है, अपने बेटे पे नजर रख रहा है, पूरी तरह से उससे पूछताछ हो रही है कुछ स्कूल गोखा पति तमिस बाज़ाब्त प्रश्न असल पे, तो इन चीजों में इन ख्वाहिशात में या मंशियात में वो नहीं आए। आपने हमें मौका दिया, एक स्टेज फराहम किया। रिमूव ड्रग्स का जो एक बड़ा मंत्रा है, मैं बहुत कदर करता हूँ उलमाए दीन की, और ख़ास तौर पर जो आज उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया था, तो इसमें इनका बड़ा योगदान है, बड़ा रोल है, क्योंकि इनकी आउटरीच जो DSP साहब भी कह रहे थे कि ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम कानूनी मतलब दर्जात के तहत, कानूनी दफात के तहत जो करते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारा है। लेकिन जो जागृति, जो मतलब अफजाइश इसकी उलूम की जो डिफरेंट सेक्शंस में जानी चाहिए, वो मौलवी साहिबान और मुफ्तियान साहिबान का है, और हम बहुत कदर की निगाह से इनको देखते हैं कि उन्होंने अपना रोल बखूबी अदा कर रहे हैं और बखूबी इंशाल्लाह आइंदा भी अदा करते रहेंगे। तो क्या वार्निंग रहेगी तहसील करालगंज के उन लोगों के लिए जो इस लत के अंदर है या इसको आगे बढ़ा प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या वार्निंग रहेगी आज आपके हवाले से, और क्या एक्शन रहेगी उनके खिलाफ? जो हमारे SHO साहब हाल में कह रहे थे कि एक तो नेचुरल ड्रग्स है, चर्स वगैरह, दूसरी जो सिंथेटिक ड्रग्स है वो कुपवारा में ज़्यादा चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्यों, इसका महल वकू ही ऐसा है कि यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स ज़्यादा चल रहे हैं। सिंथेटिक ड्रग्स के मुतालिक मतलब कार्रवाई करना तो वो हमारा रोज़मर्रा का मामूल बन गया है। हम इसमें NDPS एक्ट के मुख्तलिफ दफ़ात को ज़ेर कार लाते हुए उनकी प्रॉपर्टी भी ज़ब्त कर दें। आप मेरे ख्याल में आप सब उससे वाक़फ़ है। एक ताज़ियाना है उन लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो इस लत में किस तरह गिरफ्तार हो चुका है। जो DSP साहब कह रहे हैं कि हमें छोटे बच्चों से लेकर एडोलसेंट्स तक 18 या 20 तक जो बच्चे हैं, वो भी बच्चे होते हैं, उनको जागृत कर रहा है, उनको रोशनास कर रहा है कि आइंदा जो हमारे इस समाज में, हमारी सोसाइटी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं
उससे आप किस तरह निमट सकते हैं, ड्रग से कैसे दूर रख सकते हैं और लोगों को किस तरह इससे रोशनास करा सकते हैं। उलमा हजरात अब आगे आ रहे हैं, मुफ्तियान हजरात आगे आ रहे हैं, जो कि खाली ये बहुत बड़ा मतलब इनकलाबी कदम है। इन पर पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि उलमा ज़्यादातर दारुल उलूम, दरसगाहों और मस्जिद में अपना बयान दे रहे थे वहाँ, वो उनके लिए तो वो जगह है ही ख़ास तौर। अब उमूमी तौर जो आप बाहर निकले हैं, आज मैंने पहली बार देखा है, मेरे ख्याल में कश्मीर में पहले ये नहीं हुआ है, ये पहली मर्तबा है शायद, तो इनका रोल बढ़ जाता है इससे, और लोगों पर भी इसका ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं। तो ये हमारा दीन इस्लाम यही सिखाता है कि आप ड्रगों से, आम शराब से, जो मुल्क ख्वाहिश है कुरान में लिखा गया है, तो उससे दूर रहे। तो हमारी बहुत बहुत मेहरबानी, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है। हम उनके रोल को बड़ी कदर से देखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। किराम भी शामिल हैं। इनके तरफ से ये प्रोग्राम का इनकार किया गया था और हमारे लिए बिल्कुल लामहल था कि हम इस प्रोग्राम में आ जाएं और इसमें भी हिस्सा लें। ड्रग्स के ऊपर जितनी संजीदगी से हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए वो कम है, और अब तो इस पे उलमाए किराम भी है, इदारों से बाहर निकल के वो मैदान में आए हैं और हम इनके लिए पेश खदमत हैं। और ऐसे प्रोग्राम हम सराहते हैं, क्योंकि उलमाए किराम जो है हमारे, इनका पब्लिक आउटरीच सिस्टम जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। ये ज़्यादा मौसर तरीके से बात रख सकते हैं। अब मंशियात के ख़िलाफ़ इस नासूर को दूर करने के लिए ये भी जुड़े हैं, ये हमारे लिए खुशाइन बात है और हम ज़रूर इनके लिए पेश खदमत हैं। और हमारा यहाँ आना बिल्कुल नागवार बना था। इंशाअल्लाह हम भी इनके लिए हमेशा इनके योगदान में हिस्सा लेंगे। ये अच्छी बात है। उलमाए किराम ही इस मसले को सबसे बेहतरीन तरीके से निमट सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम आए थे, और ख़ास कर जो बच्चे आए हुए थे वो एक टारगेट एज ग्रुप था, वो भी काबिल तहसीन बात है। तो ड्रग्स के मुतालिक हमने उनको अवेयरनेस भी दिया और साथ साथ उलमाए किराम को भी सराहा इस काम के लिए। सर, ड्रग्स की बात करेंगे, अक्सर जो है इसकी अवेयरनेस पब्लिक को ज़्यादा रहने के अंदर आसानी हो जाएगी। नहीं, ड्रग पेडलर के ख़िलाफ़ हम जहाँ भी एक्शन करते हैं उसके पीछे अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है किसी शहरी का, बाज़ाब्ता तौर उसको इनाम से नवाजा जाता है। हमारे कानून में तो है, अगर कोई बड़ी खेप पकड़ी जाती है ड्रग्स की या उससे मुंसलिक जो भी है बाकी चीज़ें, तो उसमें बाज़ाब्ता इनाम या उसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है, मॉनेटरी बेनिफिट उसको मिल जाता है। ऐसा चलता आ रहा है और हम हमेशा उनको नवाजते हैं जहाँ किसी शहरी की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है। ये बाज़ाब्ता कानून में भी है, NDPS एक्ट में भी है कि प्रॉपर्टी या अगर उसमें कोई, या इसी तरह कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर कोई ह्यूज अमाउंट किसी से पकड़ा जाता है, बाज़ाब्ता उसमें इनाम का भी प्रोविजन है। हर बार ये हुआ है। क्या आखिरी मैसेज रहेगा आज के प्रोग्राम के हवाले से? एसडीपीओ क्या मैसेज रहेगा पेरेंट के लिए? सर, पेरेंट्स के लिए यही है कि आप इसमें बिल्कुल अवेयर हो जाइए, फ़िक्रमंद हो जाइए। इस तरह से ये नासूर फैल चुकी है कि कल को ये हमारे घर भी आ सकती है। हम सबको ये डर होना चाहिए, हमें हमजहत इसमें जुटना चाहिए और बाज़ाब्ता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, जाते हुए भी आते हुए भी बाज़ाब्ता इस बारे में बात करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। हमारा छोटा बच्चा हो 4 साल, 5 साल, 6 साल का जब जाता है स्कूल, तो उसको उसी वक्त हमें अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना है स्कूल जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए। उस बारे में उसको बाखबर करना ज़रूरी है, सो दैट फिर वो उस चीज़ से बच जाए। थैंक यू। थैंक यू।